यदि किसी ने कोई पैसा ले लिया, देना नहीं चाहता, तो इस क्रिया को जरूर करिएगा। इसका बहुत शर्तिया उपचार है और इससे हमने कई लोगों के कार्य बनते देखे। किसी का नहीं बना हो वो अलग बात है, एक आध का, लेकिन हां 10 लोगों को हमने बताया तो 8 लोगों का रिजल्ट अनुकूल आया है, 10 में से 8। क्योंकि मैं समय समय पर उपचार बताते रहता हूं और मैं उसके रिजल्ट को भी अपने पास रखता हूं कि हाँ इसको मैंने ये बताया, इसके ये काम हुआ। तो ऐसे ही तो शोध होता है। तो उसमें कोई मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। केले के पत्ते पे रखना है 4 गुनिया इमली के, सूखी नहीं होना चाहिए, गीली हो। और नमक का जो खड़ा नमक होता है वो रखना है, डिंगरा वाला, पत्थर वाला। और देसी जो अपन खाते हैं सब्जी में वो वाला, लाल या पूजा वाला, व्रत वाला, ये नहीं रखना है। अपना सादा नमक खड़ा, उसको डिंगरे को रखना है और धुला हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जहां भी जिस नदी, पुष्पावती पे डालें या अपने घर पे डालें, जहां भी जो नदी है, गंगा है, यमुना है या अन्य कोई साधारण क्षेत्रीय नदी है, तो आपको पूर्वी मुख होकर इसको प्रयास करना है और उस पर लाल पेन से नाम लिख देना है जिससे आप पीड़ित हैं, और अमुक जिसके पक्ष में लाना है उसका नाम दूसरे नंबर पे होना चाहिए, पहले पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये बता दूं कि हनुमान पंचाखड़ा हमारी मुलाकात कभी जिंदगी में हो या ना हो, हनुमान पंचाखड़ा मत छोड़ना। हनुमान पंचाखड़ा पूज्य सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दूसरा अखाड़ा भी निर्मित हो गया है। बस आदेश आने पर वो खोल दिया जाएगा। वहां छोटी आत्माओं का बंधन होगा। जीवन पर्यंत हनुमान पंचाखड़े को पकड़े रहना, आपकी संपूर्ण कामना पूरी होंगी। और हनुमान जी पंडों सका की चौखट को, श्री हाथीवान महाराज का स्मरण को मैं गारंटी देता हूं कि आपके ऊपर कोई भी आपका बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े से बड़े कार्य श्री हाथीवान महाराज के दर्शन से पूर्ण होते हैं। पंडों का सकार की भूमि को नमन करने से होता है। यह मत सोचा करो गुरुजी नहीं है तो अब हम टिकट कैंसिल कराए लेते हैं। पता लगा गुरुजी चले गए बाहर, तुम लोग पहले बैग उठा के चल देते हैं। ये तो बड़ा स्वार्थ है तुम्हारा, इस तरह का काम नहीं करना है। यहां गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के दद्दा बैठे हैं जिनका नाम है हनुमान दद्दा। जिन दद्दा की कृपा से हम लोग, आप मुझे जान रहे हो ना, हम तो जाते रहेंगे, आते रहेंगे, बनते रहेंगे, मिटरते रहेंगे, लेकिन हनुमान दद्दा यहीं रहेंगे। तो हनुमान दद्दा को पकड़े रहना तो बब्बा तो कृपा कर ही देंगे, जिनका नाम है हाथीवान महाराज। दादा को पकड़े रहोगे, दादा का बेटा, दादा का शिष्य, दादा का भक्त, जिनको बोलते हैं श्री हाथीवान महाराज, वो आपके सदैव आपके साथ हैं। और उनकी कृपा से बस कहने मात्र की जरूरत है और विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, आपका कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। पर्चा तो लिखना, आप लोगों को रिझाना है, आप लोगों को खुश करना है, आप लोगों को जोड़ने का एक तरीका है। सच्चाई तो पंडोकर धाम की भूमि में है। पर्चा भी सच्चाई है। हम ये नहीं कहते कि हम पर्चा नहीं लिखते, नहीं है, हम पर्चा ताल ठोक के लिखते हैं। दम है तो ठोक के दिखाओ। जब तक लिखेंगे ठोक के लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ रहे। लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव का नाम नहीं ले जाएंगे। और जब भी कोई पर्चे पे बात है, हम किसी भी डेविड में बात करने के लिए तैयार हैं। बस पर्चे का नियम विधान किया हो तब मेरे से कह सकते हो, अन्यथा अपना पर्चा जेब में ही रखना, उसमें ही बेहतर अच्छा होगा। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।